हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का। तो आज हम चालू करने वाले, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम डेली अब एक वीडियो लाएंगे और 11th पूरा कंप्लीट करेंगे, 12th पूरा कंप्लीट करेंगे जेईई मेंस एडवांस के लेवल पर। तो वो हम आज से चालू कर रहे हैं। आज का पहला चैप्टर है जिसका नाम है बेसिक मैथमेटिक्स एंड इनइक्वलिटीज़, लॉगरिदम इनइक्वलिटीज़ और बेसिक मैथमेटिक्स हम ये पढ़ेंगे। तो आज से लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं आप लोगों के, तो स्टे ट्यून्ड विद अस। ओके बच्चों, तो मिलते हैं। हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा बेसिक मैथमेटिक्स इनइक्वलिटीज़ एंड लॉगरिदम, जो कि आपको की स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है ना। सबसे पहली बात जो स्टार्ट करते हैं उसमें अपन नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम क्या होता है कि आपको जो कि दिख रहा होगा इधर, एक इमेज मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट करी है, ठीक है ना। तो आपने क्लास 10th तक में पढ़ा ही होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, वोल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। बट फिर भी मैं इनको इन ब्रीफ करते हुए चलता हूँ फटाफट। तो नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो जिनकी काउंटिंग या जो काउंटिंग के लिए यूज होते हैं। नंबर विच यूज्ड फॉर काउंटिंग, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, नेचुरल नंबर बोलते हैं। वोल नंबर और ये नेचुरल नंबर जो होते हैं जनरली किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, एक काम करते हैं, नया स्लाइड और ले लेते हैं। हाँ, नेचुरल नंबर जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस n के अंदर ये एक सेट है एक प्रकार का, 1 2 3 4 5 ऐसे लेकर यहाँ से इन्फिनिटी तक जा रहा है नंबर, टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये सारे जो नंबर कहलाते हैं ये सब नंबर नेचुरल नंबर कहलाते हैं। उसके बाद नंबर 2 आता है बेटा हमारा वोल नंबर। अब वोल नंबर क्या होता है, वो नंबर जो कि हम काउंटिंग के लिए यूज़ करें, उसमें अगर उस सेट में 0 और ऐड कर दें तो वो कहलाएगा वोल नंबर। तो इसका मतलब ये है कि बेटा अगर आप नेचुरल नंबर और वोल नंबर के बारे में समझ गए ना बेसिक बात, इसका मतलब ये है कि अगर आप वोल नंबर देखोगे तो उसमें अंदर सारे नेचुरल नंबर भी अवेलेबल हैं, ये सारे नेचुरल नंबर भी अवेलेबल हैं। तीसरी बात करते हैं हम इंटीजर की। तीसरी बात किसकी करते हैं, इंटीजर की। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आई और जेड, दोनों से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, ठीक है ना। क्लास 9-10 में आपने पढ़ा हुआ होगा इंटीजर्स, बट फिर भी नहीं पढ़ा है या बिल्कुल ही बेसिक से अपन चालू कर रहे हैं, इसलिए अपन एक एक बातों को एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। तो आई और जेड से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है ना कि वोल नंबर जो है, जो कि हमने पॉजिटिव में ली, ये सारे के सारे नेगेटिव में भी अगर अपन ले लें तो ये जो सेट बनता है, जो भी एलिमेंट्स आ जाते हैं उन सबको अपन लोग क्या कहते हैं बेटा, इंटीजर्स कहते हैं। जैसे कि मान लो मैंने 0 +-1 +-2 +-3 +-4, ये सारे नंबर्स जो हैं ये सब क्या हैं मेरे बच्चे, इंटीजर्स हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आई। अब आई के अंदर देखो बेटा वोल नंबर भी आ रहे हैं, हाँ सर आ रहे हैं, नेचुरल नंबर भी आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं, ठीक है ना बेटा, ये वाली बात है। इसी इमेज में भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। देखो कि ये जो नेचुरल नंबर ये वोल नंबर के अंदर है, इनसाइड द वोल नंबर, हाँ या ना। और अगर आप यहाँ पर देखो कि इंटीजर्स के अंदर दोनों ही अंदर है, समझ में आया कि नहीं है। वैसे अब इसके आगे चलते हैं, उसका नाम अगला आएगा बेटा रैशनल नंबर। अगला नाम किसका आएगा बेटा, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जनरली रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग क्यू से। क्या होता है, एक ऐसा रैशनल नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जो कि p/q की फॉर्म में आते हैं। अ नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर। p और q दोनों ही इंटीजर होने चाहिए। एंड एक और कंडीशन है कि q इज नॉट इक्वल्स टू 0, q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। p और q इंटीजर्स होंगे और q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ये बात बहुत ज़रूरी है, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना बेटा। जैसे इसका अगर आप एग्जांपल लेते हो रैशनल नंबर के, जितने भी एग्जांपल अगर आप काउंट करते हो, जैसे मैंने बोला कि 1 जैसे अपन ने लिया 1/7, ये इसका एक एग्जांपल हो गया, 2/3 इसका एक एग्जांपल हो गया। तो ये सब रैशनल, -7/6 हो गया, ये भी एक इसका एग्जांपल हो गया। सर 1.7 इसका एग्जांपल होगा क्या, सोचो जरा, दिमाग लगाओ। 1.7 भी होगा क्योंकि हम जिस दिन पॉइंट हटाएंगे और नीचे कितना आ जाएगा 10, और 17/10 जो है ये क्या होता है बेटा, 17 भी इंटीजर है, 10 भी इंटीजर है, तो इसका मतलब ये पूरा इंटीजर हो गया। तो रैशनल नंबर का मतलब समझ में आया कि नहीं है। अब इसके आगे एक और नंबर आता है, पर उससे पहले जो हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के ऊपर बात कर लेते हैं। डेसिमल के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। शायद मैंने डेसिमल नहीं लिखा है इसमें ना, तो मैं डेसिमल के ऊपर भी चर्चा कर लेता हूँ। डेसिमल क्या होता है, जब आप न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डिवाइड लगाते हो तो इट गिव्स यू डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर 2 टाइप के होते हैं बेटा। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है बेटा टर्मिनेटिंग, और दूसरा होता है बेटा नॉन टर्मिनेटिंग।
अब टर्मिनेटिंग जो होता है ना, मतलब वो रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है एक समय के बाद। ठीक है ना। और नॉन टर्मिनेटेड रुकता नहीं, कंटिन्यूसली नंबर आता रहता है। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको दूं नॉन टर्मिनेटिंग, अब नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो हिस्से होते हैं ना, तो वो भी बताऊंगा आगे जा करके। जैसे मैं एग्जांपल दूं अगर आपको, फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको टर्मिनेटिंग के बारे में कहा कि टर्मिनेटिंग का मतलब जैसे नेटिंग, इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ टर्मिनेटिंग का। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला बेटा कि आप 2026 या 2026 बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, छोटा नंबर लेते हैं कोई, जैसे मान लो लीजिए 5 और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। ठीक है ना, या 7 डिवाइडेड बाय 5 कर दिया। अब अगर आप इन नंबर को देखो, इनका जब डेसिमल निकालोगे ना तो वो आपको टर्मिनेटिंग मिलेगा। कैसे लगाओ, 2 का डिवाइड 5 में, तो 2 2 ज़ा 4 और 1 कैरी बच जाएगा, और वापस पॉइंट लगाओगे 0 आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। आप यहाँ पर 7/5 भी ले सकते हो, या मैं 7/4 लेना चाहता हूँ, 7/4 ले लेता हूँ। तो देखो इसका जवाब कितना है, 5/2 का आया 2.5। अब मैं जैसे 7/4 का डिवाइड लेता हूँ, 4 का डिवाइड लगाऊंगा जिस दिन 7 में, तो 4 1 ज़ा 4, 3 बचेगा 0, 4 7 ज़ा 28, 2 बचा 0, 4 5 ज़ा 20। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही। तो ये एक समय के बाद प्रॉपर डिवाइड लग रहा है और रिमाइंडर 0 आ रहा है, और ये रुक रहा है, इसके आगे आप इस पर डिवाइड नहीं लगा सकते, तो इनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। अब सर मैं कैसे पहचानूं कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं, तो उसका सीधा से एक तरीका होता है कि याद रख लेना बेटा, स्टार्ट करके मार्क करना, ये नोट्स हैं। नोट्स को क्लास के हाथों हाथ बनाते हुए चलना बच्चा, क्योंकि जब तक अगर आप नोट्स को क्लास के हाथों हाथ बनाते हुए नहीं चलोगे, क्लास के साथ साथ बनाते हुए नहीं चलोगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये गलती मत करना। समझ में आ गई कि नहीं आ गई मेरी बात। थोड़ा मेरा स्पीड हो सकता है फास्ट हो बोलने का, पर घबराना नहीं है, मैं धीरे धीरे कवर कर लूँगा, स्पीड थोड़ी स्लो कर लूँगा मैं अपनी, कि या फिर आप बता देना मुझे कि सर नहीं स्पीड में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो नोट जो मैं कह रहा था, आपको ध्यान रखना कि जब आप डिनोमिनेटर को देखो ना, तो डिनोमिनेटर में ऑब्जर्व करना कि डिनोमिनेटर क्या मल्टीपल है 2 और 5 का। डिनोमिनेटर इज मल्टीपल ऑफ 2 and 5 ओनली। 2 और 5 का ही मल्टीपल होना चाहिए डिनोमिनेटर, इसके अलावा और किसी का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो वो जो रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा, अन्यथा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं देगा। समझ में आएगा कि नहीं आ गया। तो टर्मिनेटिंग पहचानने का तरीका क्या है, यही होगा। जैसे मान लो मेरे को एक बड़ा नंबर ले लेता हूँ, लेट सपोज 5 नहीं यार, कुछ और नंबर लेते हैं, 9/20 ले लेते हैं, 9/20 ले लेते हैं। तो 20 को अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो 20 जो आता है बेटा वो होता है 4 × 5, और इस 4 को भी आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हो बेटा, 2 का स्क्वायर। तो देखो इस 20 के पास केवल और केवल 2 है और केवल 5 है, 2 और 5 का ही मल्टीपल है। समझ में आएगा। तो ये क्या होगा बेटा, टर्मिनेटिंग। ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग। समझ में आएगा कि नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल एक और कोई एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 9/15 ले लिया इस बार, क्या सर ये टर्मिनेटिंग होगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ ऑब्जर्व करना है। पहली चीज़ तो आपको ध्यान ये रखनी है जो मैंने आपको बता दी कि फैक्टर जो होना चाहिए वो डिनोमिनेटर जो होना चाहिए 2 और 5 का मल्टीपल ही होना चाहिए। पहली बात तो मैंने आपके साथ में डिस्कस कर ली, पर इसके साथ साथ एक और बातें आपको ध्यान रखने वाली है। 1 मिनट। इसके साथ साथ आपको एक बात और क्या ध्यान रखने वाली कि यहाँ पर देखो ये तो आएगा 3 और 5, 3 और 5 आएगा, और ऊपर लिखा हुआ 9, 9 भी तो 3 का ही मल्टीपल है। तो अगर आप कैंसिल आउट करने के बाद, जब कैंसिल कर दिया, आप कितना बचा बेटा 3/5, और देखो बेटा 5 मैंने क्या बोला हुआ है, डिनोमिनेटर 2 और 5 का ही मल्टीपल होना चाहिए। इसका मतलब ये कंफर्म है कि ये भी कैसा होगा बेटा, टर्मिनेटिंग होगा। समझ में आया कि नहीं है। तो ये भी ध्यान रखना कि कभी कभी क्या करता है ना, सामने वाला क्वेश्चन वाला आपके साथ ऐसा भी खेला कर सकता है कि वो डिनोमिनेटर में कोई एक ऐसा नंबर दे दे जो कि 2 और 5 के अलावा एक नंबर है, और आप बोलो ऐसा ये तो नहीं होगा, पर हो सकता है जो नंबर दिया है वो ऊपर न्यूमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाए। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना बेटा। तो टर्मिनेटिंग की बात एकदम क्लियर। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की। किसकी, नॉन टर्मिनेटिंग।
नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग तो रुकता ही नहीं है। अब इसके भी दो टाइप होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो हिस्से होते हैं, पहला और दूसरा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जहां रिपीट हो जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब सर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग ये क्या? जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मैंने कहा एक एक काम करो, एक एग्जांपल लेते हुए चलते हैं, लगे हाथ। जैसे मैंने बोला बेटा सबसे बढ़िया फेमस एग्जांपल है 1/3। अगर आप 3 का डिवाइड 1 में लगाओगे तो आपको मिलेगा बेटा 0.3333 ऐसे, या इसको मैं लिख सकता हूँ 0.3 बार। तो ये हो गया बेटा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या रुक रहा है? क्या 3 आना कभी रुकेगा? नहीं रुकेगा। कन्फर्म है, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, 3 आना कभी रुकेगा नहीं। तो ये नॉन टर्मिनेटेड, एंड नहीं हो रहा है इसका, टर्मिनेट पॉइंट नहीं आ रहा है। दूसरा रिपीट हो रहा है, हाँ सर 3 रिपीट हो रहा है, बार बार 3 आ रहा है, तो ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाली केसेस हो गए बेटा। समझ में आया कि नहीं? और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाली जो केस होती है ना बेटा, ये वाली नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाली जो केस होती है ना, ये भी बेटा रैशनल नंबर ही देती है। क्या देती है? रैशनल नंबर ही देती है। मतलब यहाँ से ऊपर तक की जो भी अभी अपन ने बातें करी वो सब रैशनल नंबर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बदलाव आ जाता है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जिस दिन आ जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है, ये बेटा बनाता है इर्रेशनल नंबर। क्या बनाता है? इर्रेशनल नंबर। क्या बनाता है? इर्रेशनल नंबर। फिर इसका अगर कोई एग्जांपल चाहिए हो तो आपने पाई सुना ही होगा कि सर ये पाई जो होता है 3.1412 ऐसा नंबर चल रहा होता है, ठीक है ना। और इसकी पाई की जो वैल्यू है ना, पॉइंट के बाद लगभग लोगों ने कितने मिलियंस बिलियंस में खोज लिए, तब भी कोई पैटर्न फिक्स मिला नहीं है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो ये बात है, आपको ध्यान रखना है ना। तो ये भी कैसा है बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग। इट इज़ ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग। इज इट क्लियर? और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, √2 हो गया, √3 हो गया, या रूट के, ये भी क्या है बेटा? सभी नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसे है बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये सब के सब भी इर्रेशनल है। कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर। और एक और मजे की बात आपको ध्यान रखना है कि पाई की वैल्यू जो आप 22/7 लेते हो ना, वो एक्चुअली में गलत है, क्योंकि पाई कैसा नंबर है बेटा? इर्रेशनल नंबर है, और ये है बेटा रैशनल नंबर। अब रैशनल क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर भी इंटीजर है, तो दोनों ही अगर इंटीजर है तो फिर कैसे भैया एक रैशनल नंबर इर्रेशनल के कैसे इक्वल हो जाता है? तो ये वाली बात जो है ना, ये गलत है। तो ये बात ध्यान रखना है, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि पाई की वैल्यू सर 22/7 तो हम लिखते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि पाई की वैल्यू सिमिलर होती है 22/7। अब सर सिमिलर का मतलब क्या होता है कि जब आप 22 में 7 का डिवाइड लगा रहे होंगे तो जो शुरू के 1-2-4 डिजिट जो है ना, पॉइंट के बाद 1-2 डिजिट जो है ना, वो मैच कर जाएंगे, इसलिए यहाँ पर ऐसा होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एकदम क्लियर हो गया बच्चों आपको, ठीक है। रैशनल इर्रेशनल, अब यहीं से बात आ जाएगी इर्रेशनल की, क्योंकि मैंने इर्रेशनल वर्ड यूज़ कर लिया। तो इर्रेशनल नंबर क्या होता है? इर्रेशनल नंबर कौन है बे? धूम मचा ले, मत मचा यार भाई, धूम पढ़ा दे। हाँ, तो इर्रेशनल नंबर क्या होता है? इर्रेशनल नंबर वो होते हैं विच इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q, विच इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p/q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो ऐसे नंबर जो कि p/q की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट किए जाएंगे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इर्रेशनल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया। अब किसी बच्चे के, कोई ऐसा बच्चा हो जिसके मन में ये आ रहा हो, सर देखो 1 मिनट में आपको करके दिखाता हूँ, सर π/1 कर दिया मैंने, तो बेटा ये भी इर्रेशनल है, क्योंकि ये ऊपर वाला नंबर कैसा? इर्रेशनल। इंटीजर है क्या पाई इंटीजर है क्या? ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर है। तो हमारी जो शर्त ये है ना, p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए, तो ये अभी भी इर्रेशनल है। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना बेटा? एकदम क्लियर है बेटा? हाँ या ना? चलें आगे। चलो अब ये वाली बात के बाद आगे चलते हैं। को प्राइम नंबर्स, ये क्या होता है सर? को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं बेटा जिनका HCF आपस में, जिनका HCF कितना हो? 1 हो। HCF ऑफ टू नंबर्स आर, आई थिंक, 1 मिनट रुको, मैंने इंटीजर इसके बीच में 1-2, हाँ ये इवन ऑड बच गया ना अपने।
चलो पहले इरेशनल कंप्लीट हो गया, तो पहले इवन पढ़ लेते हैं, ऑड पढ़ लेते हैं, फिर आते हैं यहाँ पर, है ना। तो इवन नंबर क्या होंगे, इसके बाद अपने इवन नंबर लिया था ना। इवन नंबर बेटा वो नंबर होते हैं जो कि 2 के मल्टीपल ऑफ 2 होते हैं, मल्टीपल ऑफ 2। ऐसे सारे नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो जाएंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, इवन नंबर्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे नंबर्स, ये सारे नंबर्स क्या हैं, 2 के मल्टीपल। इन सबको जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है 2n से, जहाँ पर n जो है वो इंटीजर है। जैसे अगर आप n की, n मतलब क्या होता है, n को 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, 5 डालो, तो 1 डालूंगा तो 2 1 जा 2, 2 डालूंगा तो जिस दिन n की वैल्यू 1 रखी मान लो मैंने, तो क्या बना, 2 1 जा 2, 2 रखी तो उस दिन वैल्यू कितनी है, 2 × 2 यानी 4। ऐसे n की वैल्यू 3 डाली तो 2 × 3 6। ये जनरल फॉर्म है एक्चुअल में, ठीक है ना। तो ये याद रखना है, कोई अच्छा सा स्टिकर ढूंढ लेते हैं इसके लिए, ये ट्रिम करवा देंगे कोई एक अच्छा सा इसके लिए ढूंढ लेते हैं। ये ध्यान रखना भाई, क्या बोलते हो आप लोग इसको, यहाँ पे ध्यान रखना। आजकल के बच्चे क्या बड़े पूकी बच्चे हैं, इसलिए ध्यान रखना पड़ता है। इवन नंबर क्लियर है। अब अगली बात करते हैं बेटा ऑड नंबर्स की। ऑड नंबर्स वो नंबर्स विच इज नॉट मल्टीपल ऑफ 2, नॉट मल्टीपल ऑफ, एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7 एटसेट्रा, दिस ऑल नंबर्स आर ऑड नंबर। समझ में आ गया। इसका जनरल फॉर्म अगर आप देखेंगे, जैसे इसका जनरल फॉर्म अपन निकाला, तो इसका ये महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जेई के हिसाब से पढ़ते हैं, इसलिए जिन जिन पर मैं हाईलाइट करते हुए जा रहा हूँ उनको तो विशेष ध्यान रखना। जनरल फॉर्म होता है इसका बेटा 2n + 1, ठीक है ना, 2n + 1, जहाँ पर n जो है बेटा वो इंटीजर है। और एक और होता है बेटा 2n - 1। अच्छा वैसे ना आप i की जगह अभी एक काम करो, ये जो है ना नेचुरल नंबर ले लो। क्या ले लो, नेचुरल नंबर। यहाँ पर भी नेचुरल नंबर ले लेते हैं। यहाँ पर भी अगर आप यहाँ पर वोल नंबर ले लीजिए और यहाँ पर जो है यहाँ पर नेचुरल नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पर सर आपने वोल नंबर क्यों लिया और यहाँ पर नेचुरल नंबर क्यों लिया, वो भी समझिए। और पहली बात तो यही क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है, जिससे मैं अगर 2n + 1 लेता हूँ और आपने n बोला है कि वोल नंबर लेने को कहा है, तो यहाँ पर समझना है इसका डिफरेंस, ठीक है ना। और दूसरा है 2n - 1, जहाँ पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब वोल नंबर का मतलब वो नंबर जो कि मतलब काउंटिंग है बट 0 से स्टार्ट हो रही, तो n की वैल्यू 0 रखूँगा। जिस दिन 0 रखूँगा तो 2 × 0 + 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। n की वैल्यू जिस दिन मैंने 1 रखी बेटा, तो 2 × 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3। फिर ऐसे 2 × 2 + 1 कितना हो जाएगा, 5। ऐसे सारे नंबर्स आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। अब यहाँ पर अगर मैं n की वैल्यू, चूँकि नेचुरल नंबर इसलिए 1 से स्टार्ट करूँगा, तो 2 × 1 - 1 = कितना हो जाएगा, 1। ऐसे 2 × 2 - 1 कितना हो जाएगा, 3। 2 × 3 - 1 कितना हो जाएगा, 5। 2 × 4 - 1 कितना हो जाएगा बेटा, 7। तो ये सारे नंबर्स ऐसे आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये 0 ही क्यों लिया। अगर आप मान लो 0 नहीं लेते तो ये 1 आते ही नहीं, और 1 भी तो एक नेचुरल नंबर, 1 भी तो एक ऑड नंबर है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब आप कोई जनरल फॉर्म लिख रहे हो और उसमें कोई जनरल वेरिएबल यूज़ कर रहे हो, जैसे आप x यूज़ कर रहे हो, y, n जो भी यूज़ कर रहे हो, तो उसमें आप वो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक देना चाह रहे हो, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं आगे। 1 मिनट, खांसी हो रही है थोड़ी, पर ठीक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, ट्रिम करवा देंगे इसको। हाँ, इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया। अब चलते हैं आगे, और इवन हो गया, ऑड हो गया। अब प्राइम और कंपोजिट बचा है। आओ जरा प्राइम और कंपोजिट पर भी बात कर लेते हैं। चलो आओ, प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर बेटा वो नंबर, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, अच्छा राइटिंग नहीं आएगा तो मज़ा नहीं आएगा दोस्तों। हाँ,
तो प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं? ऐसे नंबर जिनके फैक्टर केवल और केवल 2 हों। नंबर्स दे हैव only 2 factors, which are 1 and itself, is called prime number। क्या कहा जाएगा उनको? प्राइम नंबर कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला बेटा 3, तो 3 किस किस से डिवाइड हो सकता है बेटा? एक तो 1 से हो सकता है और एक 3 से हो सकता है, तो ये प्राइम नंबर हो गया। जैसे मैंने बोला बेटा 5, तो ये 1 से हो सकता है और 5 से हो सकता है। अब मैंने बोला 7 आपने बोला सर ये तो 1 से हो सकता है और 7 से हो सकता है। मैंने बोला 9, आपने बोला सर 1 से हो सकता है, पर सर ये तो 3 से भी हो रहा है, पर सर ये तो 9 से भी हो रहा है, तो क्या ये प्राइम नंबर है? नो, इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये डिफरेंसेस है। जो केवल और केवल खुद से और 1 से डिवाइड होता है वही प्राइम नंबर कहलाता है। ऑड नंबर प्राइम नंबर नहीं होते माय फ्रेंड्स, ध्यान रखना। ऑड नंबर प्राइम नंबर नहीं होते। प्राइम नंबर कौन होता है? वो नंबर जिनके केवल और केवल 2 ही फैक्टर्स पॉसिबल है, तो वो खुद और एक 1। तो ये बहुत बेसिक कन्फ्यूज़न होता है बच्चों में कि ऑड नंबर और प्राइम नंबर एक है, वो नहीं होता। दूसरी एक और मज़े की बात मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि 1 इज़ नॉट प्राइम नंबर। ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1 प्राइम नंबर नहीं होता। 1 क्या होता है? ऑड नंबर होता है। नेचुरल नंबर में आएगा, इंटीजर में आ जाएगा, होल नंबर में आ जाएगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। सबसे लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? लीस्ट प्राइम नंबर, सोचो मैंने वो लिखा ही नहीं है अभी तक, वो होता है 2। क्योंकि अगर आप 2 को देखोगे तो 2 बेटा 1 से डिवाइड होता है और 2 से डिवाइड होता है। तो लीस्ट प्राइम नंबर जो है ना बेटा वो कितना होता है? 2। इस चीज़ को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना। जेई में तो नहीं पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना। चलो, तो ये 2 बातें हैं जो कि आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलो बेटा मैं आगे, हाँ है ना। तो प्राइम नंबर क्लियर। अगला नाम आता है बेटा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं? वो नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर, नंबर्स which have more than 2 factors। एग्जाम्पल जैसे 4 ले लो, तो 4 का सर 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है, ये कंपोजिट नंबर हो गया। ऐसे बेटा 6 ले लो, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, ये कंपोजिट नंबर हो गया। ऐसे बेटा अगर आप 8 ले लोगे तो 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। ऐसे 9 अपन ने ऊपर ले लिया, 1 3 9। ऐसे बेटा मैंने मान लो 15 ले लिया, तो 15 1 3 5 और 15। तो ये सारे नंबर कैसे हैं बेटा? कंपोजिट नंबर है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपको ध्यान रखना है। एकदम क्लियर। चलो आगे चलें। इसमें भी कुछ बातें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पहली बात जो कि आपके काम की बात है, 4 इज द लीस्ट कंपोजिट नंबर। 4 जो है वो लीस्ट कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है ना बेटा। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, 1 इज नॉट कंपोजिट नंबर। तो इसका मतलब समझे आप क्या कि 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है बेटा। ठीक है ना बेटा। तो ये आपको कुछ बातें हैं जो छोटी छोटी आपको ध्यान में रखनी है। चलें आगे। चलो, उसके बाद आता है अगला नाम, हमने जो कि बीच में ले लिया था, को प्राइम नंबर्स को। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स, ऐसे 2 नंबर जिनका HCF 1 हो। HCF ऑफ 2 नंबर्स आर इज 1। HCF ऑफ 2 नंबर इज 1, then they called
को प्राइम नंबर्स, ठीक है ना बेटा। क्या बोलेंगे उसको? को प्राइम नंबर्स बोलेंगे। जैसे कि बेटा मैंने बोल दिया कि 5 और 6, अब ये को प्राइम है। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर कौन से पॉसिबल है? 1 और 5 पॉसिबल। इसके फैक्टर बेटा 1, 2, 3 और 6 पॉसिबल है। अब ये दोनों नंबर किससे डिवाइड हो सकते हैं? केवल और केवल 1 से डिवाइड हो सकते हैं, है ना। इसको ट्रिम करना पड़ेगा यार, ठीक है। तो 1 और केवल 1 से डिवाइड होते हैं, इसलिए 5 एंड 6 आर को प्राइम नंबर्स। तो एवरी जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे ना, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे वो को प्राइम नंबर्स होंगे। पहली बात तो ये कि एवरी कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज अ को प्राइम नंबर। दूसरी बात, चलो ये काफ़ी है, अभी तुम्हारे लिए इतना ही समझना काफ़ी है। को प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं? ऐसे नंबर जो कि दो पास के नंबर है। या दूसरी बात ये है कि उनका HCF 1 है, जो इसके डेफिनेशन में अपन ने यूज़ कर लिया, और मेन डेफिनेशन वही है। तो ये सारे नंबर्स मैंने आपको समझा दिए, एकदम क्लियर। अब बात करते हैं रियल नंबर्स की। आओ साहब, ठाकुर साहब हैं हमारे पिक्चर के, चलो साहब। रियल नंबर किसको कहते हैं? रियल नंबर जो भी अभी तक हमने पढ़ा है वो सब रियल नंबर है। वो नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड रियल नंबर। नंबर विच इज रिप्रेजेंटेबल एट ए नंबर लाइन। नंबर विच इज रिप्रेजेंट एट नंबर लाइन is called real numbers। क्या कहेंगे उनको हम लोग? रियल नंबर कहेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? और ये रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा आर से, कैपिटल आर से। इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो जो आपको मैंने फर्स्ट में इमेज अब दिखाई थी, अब यहाँ मैं वापस आता हूँ, ये समझाता हूँ। तो ये देखो नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर आ गया, ये उसके ऊपर होल नंबर, ये इंटीजर, ये रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर के बाहर इरेशनल नंबर है। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये जो आपके सामने पूरा मैप बना हुआ है, ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है बेटा? द रियल नंबर सिस्टम। क्या कहलाता है बेटा? तो ये पूरा जो यूनिवर्स आपको दिख रहा है, ये वाला पूरा यूनिवर्स इज कॉल्ड रियल नंबर सिस्टम। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो ये है रियल नंबर सिस्टम, जिसके अंदर सब कुछ आ रहा है। जो भी नंबर अभी तक आपने पढ़ा है वो सब रियल नंबर के अंदर आता है। बट सर इसके बाहर दुनिया नहीं होती? बिल्कुल होती है जी। इसके बाहर की दुनिया क्या होती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाहर रियल नंबर की दुनिया के भी बाहर एक और प्राणी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। आओ जरा, जैसे इधर होता है रियल नंबर जिसके अंदर सारे नंबर चल रहे हैं, इधर एक और होता है इमेजिनरी नंबर। अगर आपने क्लास 10th में चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बड़े ढंग से पढ़ा हुआ है तो उसमें इस वर्ड का यूज़ हुआ था, कॉम्प्लेक्स नंबर या रियल रूट नॉट एग्जिस्ट, वैसी वाली बातें आपने उसमें पढ़ी होगी। वो कहाँ से? वो यहीं से। इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जिस जैसे कि रूट में -1 आ जाना, जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते। तो इसका जवाब होता है आई, इसको बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं बेटा? आयोटा, ठीक है ना। तो ये होते हैं इमेजिनरी नंबर, जैसे 2 आयोटा, 3 आयोटा, 5 आयोटा, ये होते हैं। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। अब सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है वो भी बता देता हूँ। तो ये है इन सब का पप्पा, यूनिवर्स प्लेक्स नंबर। जैसे हम भारत में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, फिर एशिया उससे बड़ा, एशिया से बड़ा क्या हो गया? अगर अपन देखें तो अर्थ हो गई, है ना। अर्थ में ही अपन रह रहे भाई। अर्थ से बड़ा हमारा सोलर सिस्टम हो गया, फिर सोलर सिस्टम से बड़ा है जो हमारी गैलेक्सीज आ गई। तो वैसे है ये भाई, इसके अंदर ये सारी बातें। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ना बेटा? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों से मिल करके बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। इन दोनों को मिक्स कर इसको रिप्रेजेंट करते हैं a प्लस आयोटा b से, जहाँ पर a भी रियल नंबर है, b भी रियल नंबर है, दोनों ही रियल नंबर है, ए और बी। और ये पूरा नंबर क्या कहलाएगा बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। इसको हम पूरा एक नया चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। और कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी पढ़ाऊंगा, कब पढ़ाऊंगा मैं बता देता हूँ।
पूरा सिलेबस आपका 11th में कंप्लीट होगा उसके बाद, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट होने के बाद पढ़ाया जाता है चैप्टर, अगर ढंग से पढ़ना है तो आपको। कुछ लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ भी पढ़ा देते हैं, एनसीईआरटी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ में ही है ये चैप्टर बाय द वे। तो हमें घबराना नहीं है, जैसा हम बताते जा रहे हैं वैसे करते चले जाइए आप, ठीक है ना। चलो आगे चलें। तो ये बात क्लियर होगी, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्लियर, रियल नंबर भी क्लियर। ये जो मैंने बातें ऊपर बताई है कि 2 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, सॉरी 1 इज़ नाइदर, 1 ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। दूसरा 2 इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 एक मात्र ऐसा नंबर है जो कि इवन है और प्राइम है, इसके अलावा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं है। 4 इज़ ए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, जो मैंने लिख दिया कि 4 जो है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है ना बेटा, बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गए, हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। अब कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं, आओ जरा। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। जब आप रैशनल नंबर को रैशनल नंबर में जोड़ोगे तो जो है रैशनल नंबर आएगा। तो देखते जरा क्या सारे 4 ऑप्शन है हमारे। जैसे मैं 4/5 को 7/8 से जोड़ता हूँ तो जवाब जो भी आएगा उसमें ऊपर न्यूमरेटर में भी एक नंबर आएगा, डिनोमिनेटर में भी एक नंबर आएगा, और दोनों के दोनों ही है इंटीजर होंगे। तो ये पहला स्टेटमेंट तो ट्रू है। पहला स्टेटमेंट क्या है बेटा, ट्रू। तो भैया ये है ट्रू, है ना। दूसरा इरेशनल प्लस रैशनल इरेशनल नंबर, जैसे कि आपने क्लास 9-10 में पढ़ा होगा कि √2 + 3 ये कैसा नंबर होता है, एक इरेशनल नंबर। ये हो गया इरेशनल और ये है रैशनल, तो ये दोनों का जवाब कैसा होगा, इरेशनल होगा, ठीक है। तीसरा है इंटीजर प्लस रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर। हाँ यार ये भी सही है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। क्या बोल रहा है, अगली बात क्या बोल रहा है कि, है ना, इंटीजर प्लस रैशनल, जैसे 5 + 7/8, तो क्या हो जाएगा, हाँ भाई ये भी एक रैशनल नंबर ही होगा, सॉल्व करके देख लो। तो जवाब कौन सा हो जाएगा, चौथा जो है इनकरेक्ट। रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इज इक्वल्स टू इरेशनल नंबर, तो ये जवाब जो है इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो है इरेशनल नंबर हो, जैसे कि √2 प्लस माइनस √2, अब दोनों ही इरेशनल नंबर, पर इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 0, और 0 क्या होता है बेटा, रैशनल होता है। तो यहाँ एक संभावना है कि ये गलत है, एक ही संभावना पे गलत हो रहा है, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। दूसरा, अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रैशनल नंबर, ये क्लियर हो गया बच्चा आपको, है ना। आगे क्या बोला, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रैशनल नंबर x एंड इरेशनल नंबर y, तो उसका जवाब क्या होगा। एक रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया इरेशनल नंबर के साथ, तो जवाब क्या होगा, क्या हमेशा रैशनल होगा, क्या रैशनल एक्सेप्ट y इज पाई, रैशनल होगा बस y की अगर वैल्यू पाई ना हो तो, या y की वैल्यू पाई हो तो रैशनल होगा, ऑलवेज इरेशनल, इरेशनल होगा, इरेशनल एक्सेप्ट x अगर 0 हो जाए। तो देखो भाई देखना बेटा, अगर मैं ये x इरेशनल और ये है y इरेशनल, इन दोनों का नॉर्मल प्रोडक्ट करता तो जवाब आता है मेरे पास XY। अब डिपेंड करता है x और y क्या क्या है, y हमारा इरेशनल है और x हमारा रैशनल है। तो ये डिपेंड कैसे करता है वो समझना कि अगर मैंने x को 0 ले लिया तो 0 × y कितना हो जाएगा, 0, और 0 कैसा है बेटा, रैशनल नंबर है ना। तो ये वाली बात आ रही है। दूसरा, अगर मैं मान लो ऑलवेज रैशनल बोलता तो ये कैसे सही हो पाता, क्योंकि अगर आपका x रैशनल, जैसे मान लो आपने 5 ले लिया और √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5√3 होगा ना भाई, ये भी तो एक रैशनल नंबर है, समझ में आया। और ये बोला, दूसरा ऑप्शन जो बोल रहा है हमारे सामने, क्या बोल रहा है कि रैशनल एक्सेप्ट y इज पाई, रैशनल होगा पर y की वैल्यू पाई नहीं होनी चाहिए। कौन है जो धूम मचा रहा है यार, ऐसा कौन करता है यार, चलो छोड़ो।
हाँ, तो 5 रूट 3 है ना। तो ये भाई पहला स्टेटमेंट जो है रॉन्ग हो गया, दूसरा भी रॉन्ग है, क्योंकि अगर आप पाई की वैल्यू पाई डालते हो, पाई डाल भी दोगे तो 3 पाई, 4 पाई, 2 पाई, 9 पाई, 7 पाई, ये सारे के सारे कैसे है बेटा, या 3 है ना, 0 को छोड़ करके 0 इंटू पाई करोगे। अगर आप 0 इंटू पाई कर रहे हो, 0 से जो भी मिलवा रहे हो तो फिर 0 ही हो रहा है। तो दूसरा ऑप्शन इसलिए ज़्यादा करेक्ट नहीं, स्लाइटली करेक्ट है, स्लाइटली इनकरेक्ट है, तो हम इसको भी नहीं चुनेंगे। थर्ड बोल रहा है ऑलवेज इरेशनल, तो ऑलवेज इरेशनल क्या बोल रहा है, ऑलवेज इरेशनल नहीं, क्योंकि उसमें अगर आपने x को 0 रख लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये प्रॉब्लमेटिक। तो चौथा है कि हमेशा इरेशनल होगा, बस x की वैल्यू 0 ना हो, तो ये वाला हमारा जो जवाब है वो करेक्ट है। अब ये 3 क्वेश्चन आपके लिए हैं, आप ट्राई करना, ठीक है ना बेटा। मिलते हैं अपन अब अगले लेक्चर में, उसके अंदर अपन पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है ना, और उसके बाद पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना बेटा। तो मिलते हैं। ओके बच्चों, आज का लेक्चर कैसा लगा आपको, मज़ा आया, ठीक है ना। अगर आपको अच्छा लगा हो या आपको कोई भी सजेशन देने हो कि सर ये डेवलप करो, ये करो, वो करो, तो मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है। मिलते हैं, बाय।